अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 3 के टॉपिक एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की क्या कॉन्सेप्ट हैं और इसकी क्या डेफिनेशन वगैरह है, और इसके फार्मूले भी पढ़ेंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट की भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं मोमेंटम के बारे में। जैसा कि हमने मोमेंटम पढ़ा हुआ है, आप सबको पता होगा कि मोमेंटम किसे कहते हैं। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम, लेकिन वो लीनियर मोमेंटम होती है। ये है एंगुलर मोमेंटम यानी रोटेशनल या सर्कुलर मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। वो थी लीनियर मोमेंटम, लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम है। तो आइए पहले हम एंगुलर मोमेंटम की सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं। सो द क्वांटिटी of motion contained in a body due to its circular motion. So this is the definition of angular momentum, the quantity of motion contained in a body due to its circular motion। लेकिन लीनियर मोमेंटम में क्या था? सिर्फ द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, बस ये डेफिनेशन थी, क्योंकि वो लीनियर मोमेंटम थी। लेकिन ये एंगुलर है, रोटेशनल मोशन है, इसीलिए हमने सर्कुलर मोशन लिखा। इसकी एक और भी डेफिनेशन है जो आप सबने पढ़ी हुई है, क्रॉस प्रोडक्ट of position vector and linear momentum is called angular momentum। This is the mathematical definition of angular momentum। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लीनियर मोमेंटम आप सबको पता है कि पी से डिनोट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल। हम एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी मैथमेटिकल? L इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये है इसकी मैथमेटिकल फार्मूला। सो जैसा कि हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, सो क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन रेशो यूज़ करते हैं। कौन सा रेशो यूज़ करते हैं? साइन थीटा। सो आर पी साइन थीटा यू केब, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म है। यू इज़ द यूनिट वेक्टर। सो L इज़ इक्वल टू आर पी भी लिख सकते हैं हम, जैसा कि आप सबको पता होता है कि P इज़ इक्वल टू एम वी। सो अगर हम P की जगह एम वी पुट करेंगे तो ये भी एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बन जाएगा, L इज़ इक्वल टू आर एम वी। ठीक है, ये भी एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा। तो आइए इसके SI यूनिट के बारे में बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम इसका SI यूनिट इसके फार्मूले से भी बना सकते हैं, इसके यूनिट से भी बना सकते हैं। आप चाहें जिससे भी बना सकते हैं। अगर हम इसके फार्मूले से बनाएं तो आइए बना सकते हैं। पोजीशन वेक्टर कहते हैं हम डिस्टेंस को, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। सो पहले हमने मीटर लिखा, मल्टीप्लाई, ये है मोमेंटम। सो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। सो किलोग्राम सेम रहेगा, मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये है SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू जॉल इंटू सेकंड। इसका SI यूनिट है जॉल इंटू सेकंड, दोनों इसके यूनिट है, विच SI यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जॉल इंटू सेकंड। इसका डायमेंशन क्या बनेगा? डायमेंशन किलोग्राम यानी मास, मीटर यानी लेंथ, उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर अपान में टी। ठीक है,
तो ml² ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये रहा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। सो इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। सो इसका एंगुलर मोमेंटम की रोटेशन, अब इसकी जो डायरेक्शन होती है एंगुलर मोमेंटम की, वो डायरेक्शन डिपेंड करती है रोटेशन पर। डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन रोटेशन, अदर द रोटेशन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। सो आइए हम इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। सो आइए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टॉर्क आपने पढ़ा हुआ है कि टॉर्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या रोटेशनल फोर्स, और इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एक्शन लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं आप। सो टॉर्क R क्रॉस F, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये हमने टॉर्क की इक्वेशन यूज़ की है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आप सबको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो अगर हम इस F की जगह ये P/T पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू, अगर F की जगह हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा P/T। ठीक है। सो ये क्या बनेगा, टॉर्क इज़ इक्वल टू, अभी थोड़ी देर हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर यानी R एंड लीनियर मोमेंटम यानी P। सो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा L अपान में डेल्टा T। सो ये एक और डेफिनेशन बन गई हमारे पास किसकी, टॉर्क की। टॉर्क अब हम कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। जैसा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, वैसे ही द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन टॉर्क होता है। ठीक है। तो आइए इसके लॉ के बारे में बात करते हैं। इफ़ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी is equal to be zero, then angular momentum will be conserved। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट। इफ़ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू बी ज़ीरो, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। अगर बॉडी पर नेट टॉर्क लगना ज़ीरो हो जाती है या ज़ीरो के बराबर हो जाती है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाती है। ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हमने टॉर्क की इक्वेशन से टॉर्क का एक और फार्मूला भी बनाया, जो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कैलकुलेट करने का फार्मूला, अगर हमको कई MCQs में, तो हम इस फार्मूले की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफ़ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू बी ज़ीरो, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ये थी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की बेसिक सी कॉन्सेप्ट। सो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। अब बेसिक चीज़, जैसा कि फोर्स इज़ इक्वल टू ma यानी न्यूटन सेकंड लॉ, ये न्यूटन सेकंड लॉ है ना। सो अगर हम रोटेशनल मोशन में
इसको बयान करें तो कैसे बयान कर सकते हैं, इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रोटेशनल मोशन में कैसे बयान कर सकते हैं हम। सो फोर्स है ना, यानी लीनियर मोशन में फोर्स है, तो यहाँ हम टॉर्क लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉर्क भी एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। एम है, लीनियर मोमेंटम में मास होता है एम, ठीक है, लेकिन रोटेशनल मोशन में होता है आई कहते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन है, लेकिन एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। सो ये हमारे पास टॉर्क कैन बी रिटन एज, टॉर्क कैन बी written as in rotational motion। ये I हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है I इज इक्वल टू mr², प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और ये हमने आपको बताया कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अगर इसको हम रोटेशनल मोशन में टॉर्क के ज़रिए बयान करें तो कैसे बयान कर सकते हैं, ये इसका रोटेशनल मोशन में बयान करने का तरीका है। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा। सो आज का ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।